अरे बेटा ममता। जी मम्मी। क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों खड़ी है तू? नहीं बस ऐसे ही। कुछ तो सोच रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़ी थी मैं। घर के बारे में सोच रही है ना? दामाद जी के बारे में सोच रही है ना? हाँ मम्मी, मैं ये सोच रही थी कि वो भी नहीं आए, कि ऐसी बात तो नहीं है कि उन्हें पता नहीं चला होगा घर पे कि मैं घर पे नहीं हूँ। एक फ़ोन भी नहीं किया उन्होंने। पता नहीं बेटा, मैं भी तेरे ही साथ हूँ। मुझे भी कुछ नहीं पता चौधरी साहब ने वहाँ क्या किया है क्या नहीं किया है, कोई खबर नहीं है। मुझे तुझसे ज़्यादा चिंता है तेरी। मम्मी मैं समझ सकती हूँ तेरी परेशानी को। जब अपने घर से कोई दूर होता है ना, अपने पति से कोई दूर होता है ना, तो अपना अपना घर भी उसे अपना नहीं लगता। बेशक हमने तुझे पाला बड़ा किया, लेकिन घर तो वही है तेरा। कुछ कह भी नहीं सकती मैं तो, कुछ बता भी नहीं सकती। इसी बात का तो अफसोस है मम्मी कि जिसके साथ साथ फेरे लिए आज वही मेरा अपना नहीं है, तो मैं किसको गुनहगार ठहराऊं? क्या कहूँ बेटा, मैं कुछ कह भी नहीं सकती। मुझे तो दामाद जी की भी नहीं पता कि दामाद जी इस समय कहाँ हैं। उनसे क्या बात करूँ क्या ना करूँ। वो आ जाते तो कम से कम मुझे कुछ पता तो चल जाता। वैसे मम्मी आप ही कहती थी ना कि बड़े घर में शादी करनी है, बड़े घर में शादी करनी है। बेटा मैं तो तेरी खुशियाँ चाहती थी। मैं सारे ज़माने की खुशियाँ तुझे देना चाहती थी। मेरी एक बेटी है, मैं उसको सारी खुशियाँ दूँ। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। छोटी सी बात के लिए चौधरी साहब ने कुछ समझने की कोशिश भी नहीं की। मैंने उनसे कहा था एक बार डॉक्टर को दिखा लो या वैद्य को दिखा लो, कुछ समझ ही नहीं रहे। पापा की बात का बुरा नहीं लगा कि जितना मुझे सूरज एक बार भी नहीं, उन्होंने मुझे एक क्या उन्हें पता नहीं चला होगा घर पे कि मैं नहीं हूँ? एक बार भी नहीं आए मुझसे मिलने। क्या करूं बेटा, तुझे सब पता है, इसीलिए तेरी शादी की थी, ऐसी बात नहीं। और तुझे ये भी पता है कि जब उसके पिता ऐसे हैं, तेरे ससुर ऐसे हैं, तो वो भी ऐसा ही होगा। नहीं मम्मी, हमें नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। मम्मी वो ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने आज तक मुझसे कभी नहीं कहा, 5 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन कभी मुझसे ये नहीं कहा कि बेटा अगर वो तुझे प्यार करता तो वो तुझसे मिलने नहीं आता। कहाँ है उसका प्यार? कहाँ है वो जिसने एक बार भी देखा नहीं कि मेरी पत्नी कहाँ है? हो सकता है मम्मी उनकी कोई मजबूरी रही हो। ऐसा भी तो ऐसी क्या मजबूरी है बेटा जो वो अपनी पत्नी को देखने नहीं आ सकता, उसकी खबर नहीं ले सकता? उसके पीछे आई है ना, उसको घर में पता नहीं चला होगा क्या? मम्मी मजबूरी कुछ भी हो सकती है। तू अब ज्यादा चिंता मत कर। चल बेटा तू अंदर चल, तू कुछ खा ले, तो इतनी टेंशन मत ले। देख लेंगे, दामाद जी आ ही जाएंगे तुझसे मिलने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। पिताजी मैं कोर्ट जा रहा हूँ, ज़मीन के सिलसिले में कुछ कागजात माथे उठाने थे। तो आप कहीं जा रहे थे क्या पिताजी? नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा था, मैं तो गुरुजी के पास जा रहा था। लेकिन हाँ ठीक है, अगर तुम्हें कोई काम है, पर सूरज मेरी बातों को कभी भूलना मत। जी जी। तुम्हें शादी करनी है और बहुत जल्द ही ऐसी बहू लेके आऊँगा मैं इस घर में कि संसार दोबारा देखेगा। ठीक है पिताजी। ठीक है, निकल जाओ। गुरुदेव, गुरुदेव। श्री राम। अरे ठाकुर, सदा खुश रहो बेटे, खुश रहो, खुश चिरंजीव रहो। गुरुदेव। हाँ बेटा, कैसे आना हुआ? कुछ काम था। तो आ बेटा, कुटिया में चल, अंदर बैठ के बात करते हैं। जी गुरुदेव। आजा 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 बेटे। जी गुरुदेव। बैठ जा बैठ। जी गुरुदेव। जय सिया राम। जी गुरुदेव। गुरुदेव, मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से आया हूँ। बोलो बच्चा। गुरुदेव, आपका शिष्य बड़ी विपदा में है। हमारा शिष्य और वो विपदा में? जी गुरुदेव। कतई नहीं, कतई नहीं बेटे। जो विपदा है हमें बताओ, हम उसका निष्कर्ष अभी निकाल। गुरुदेव, आपकी रहमत से और आपके आशीर्वाद से मेरे पास संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कमी हो, लेकिन मैंने अपने बेटे की शादी की थी। अच्छा। आप ही के आशीर्वाद से, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल के दे रहा है। 5 साल मेरी बेटे की शादी को हो चुके हैं और कोई संतान नहीं है मेरे घर में।
मैंने सोचा कि गुरुजी की बिना आज्ञा के मैंने एक कदम उठा लिया है। पूछिए क्या गुरुजी? बताओ। मैंने आपकी बिना आशीर्वाद के, बिना आपकी इजाजत के अपनी उस बहू को अपने घर से बाहर निकाल दिया। अरे बेटा, ये कैसा अनर्थ किया तुमने? मतलब किसी बेटी को ब्याह कर लाए अपने घर में रानी बनाने के लिए, और आपने उसे इस तरीके से निकाल दिया। इसका तात्पर्य बताइए, क्यों निकाला तुमने उसे? मजबूरन गुरुजी, मजबूरन। अपनी खुशी से मैंने उस बहू को नहीं निकाला, बस मेरी संतान की लालसा ने उसको मेरे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। और मैं चाहता हूं गुरुजी कि मेरे घर में संतान की किलकारियां गूंजे और मेरे बेटे की कहीं से दोबारा शादी हो जाए। गुरुजी। ठाकुर, गुरुजी, तूने मात्र तुच्छ संतान की प्राप्ति के लिए उस बहू को अपने घर से बाहर निकाल दिया? तुझे तनक भी शर्म नहीं आई? और यहां आके तू इस तरह गिड़गिड़ा रहा है जैसे कोई व्याज्ञ किसी के बिछड़ने पर रोता है। और मैंने आज तक तूने हर एक बात मुझे बताई, उस बात की हर एक शिक्षा मैंने तुझे दी, और तब से तू फलता फूलता आ रहा है। मगर तूने ये बात मुझे बिना बताए तूने अपनी मतलब रानी जैसी बहू को घर से बाहर निकाल दी। निकल जा मेरी कुटिया से, मूर्ख कहीं का। गुरुजी, बस मैं इतना सा चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे की दोबारा विवाह हो जाए, जिससे कि उसका जीवन दोबारा फल फूल जाए। वाह, दूसरी शादी करना चाहता है ठाकुर? दूसरी शादी? ये तुच्छ विचार कहां से लाते हो आप अपने मन में? अरे ठाकुर, ठीक है, मैंने माना कि तू अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहता है, हो भी जाएगी। मगर मैं इस बात का प्रस्ताव देता हूं, कभी खुश नहीं रहेगा। आज मेरी बात को गांठ बांध ले, खुश नहीं रहेगा। गुरुजी, मुझे आज्ञा दीजिए। मत छू मेरे पैर। लानत आती है मुझे तेरे जैसे शिष्य पर, जो कि मुझे बिना बताए किसी काम को खुद ही अपने आप कर लेते हैं। निकल जा। ठीक है गुरुजी, आपकी दुत्कार को ही मैं आशीर्वाद समझ के जा रहा हूँ। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, खाक का गुरुजी है, खाक का गुरुजी। वो तो मैं कुछ मर्यादाओं में बंधा हुआ हूँ, नहीं तो इस सन्यासी को क्या मालूम कि संतान का सुख क्या होता है, संतान का प्यार क्या होता है। ये तुच्छ सा व्यक्ति मुझे सिखाएगा कि मैं खुश रहूंगा या नहीं। ठाकुर सूर्य प्रताप के बल अभी इतने कमजोर नहीं हुए कि ठाकुर सूर्य प्रताप अपने आप कोई कर्म भी न कर सके। शादी तो मैं अपने बेटे की करके रहूंगा, और इतनी धूमधाम से करूंगा, और इतनी किलकारियां गूंजेंगी मेरे घर में कि ये समाज और ये तुच्छ सा प्राणी उसको देखेगा। मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा, और ठाकुर सूर्य प्रताप अपने बेटे की शादी इतनी धूमधाम से करेगा कि ये समाज और ये बाबा और ये मेरी बहू, इन सबकी निगाहें मैंने अगर नीचे ना कर दी तो मेरा नाम भी ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह नहीं। पिताजी, कहाँ हो आप? नालायक, अब तुझे याद आई अपने पिता की? कहा था 2 दिन से? पिताजी, मैंने बताया नहीं था, मैं कोर्ट गया था। कोर्ट कौन सी ऐसी जमीन है जिसके लिए तुझे बार बार शहर जाना पड़ता है, और तू मेरा बेवकूफ 3 महीनों से बना रहा है। हर हफ्ते तू 2 दिन के लिए गायब हो जाता है। मैं सोचता हूँ किसी काम से गया होगा, लेकिन तेरे दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है ना, मैं सब जानता हूँ, काफी अच्छी तरह जानता हूँ कि तू क्या करना चाहता है। पर एक बात याद रखना सूरज, अगर
ठाकुर सूर्य प्रताप के सम्मान के ऊपर कोई बात आई तो ठाकुर सूर्य प्रताप इतना नामर्द नहीं है कि अपने सम्मान को गिरने देगा। अगर उसके सम्मान पे बात आई तो वो अपनी बच्चे की भी गर्दन काटने में नहीं कतराएगा। याद रखना मेरी बातों का। पिताजी, आप अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि एक अपने बेटे की तकलीफ, अपने कोई मतलब आपको किसी की कुछ चिंता ही नहीं है, बस अपनी अपनी कहते हो आप। कोई बात नहीं, कह ले, इन बातों को भी तू कह ले, क्योंकि अभी तेरे सर पर उस चुड़ैल का भूत सवार है। और हाँ, अभी 4 महीने हुए, काट ली जैसे जीवन काटना है। तूने मुझसे 1 साल का समय मांगा है और 1 साल बाद मैं तेरी शादी करके मानूंगा। बस मेरी बातों को अपने दिमाग में बिठा लेना। ऐसे बाप ही नहीं होते। अपने औलाद का सुख चैन सब छीन लिया उन्होंने। अलग निरंजन बम बम भोलेनाथ, जय हर हर शंभो। राम गुरु जी। खुश रहे बच्चा, खुश रहे। आज इस गरीब की कुटिया पर कैसे? कुटिया पर? अरे तुझे पता है कि हम तेरे से कुछ उचित बात करने आए हैं। बोलिए गुरुजी। और बच्चा, आज हम तुझे हाँ, ऐसी खुश खबरी देने आए हैं जिससे कि तू फूला नहीं समाएगा। मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं समझ पा रहा जी। बच्चा, गुरु गुरु ही होता है, चेला चेला ही होता है। अगर गुरु की बातों को बिना बताए चेले अगर समझ जाएं तो वो चेले ही क्या। सुन मेरी बात, जिस बहू को तूने धक्के मार के इस घर से बाहर निकाला था, आज वो गर्भवती हो चुकी। गर्भवती हो चुकी है? हाँ बेटा। मुझे तो पता था कि वो औरत एक उल्टा है। मुझे पता था कि वो औरत समाज में रहने लायक नहीं है। मुझे पता था जो भी फैसला मैंने आज तक किया वो मेरे लिए ठीक था। मैंने अपने बेटे के लिए जो भी सोचा वो ठीक था। वो औरत मेरे बेटे के लायक नहीं थी। मुझे पता थी कि वो गरीब घर की है और वो ऐसी ही निकलेगी। मेरी सोच एकदम सही थी। और हाँ गुरुजी, क्या कहते हैं आप? वो गर्भवती हुई है, मेरी तकदीर बदल गई? नहीं गुरुजी, अब मैं अपने बेटे की शादी कल के कल करूंगा और डंके की चोट पर करूंगा। ये सूरज प्रताप सिंह का वादा। अगर एक और लफ्ज तूने अपने मुंह से निकाला ना, ध्यान रखना। अरे तू गुरु मानता है या नहीं मानता मुझे? मैंने आपके सम्मान में कभी कोई जीवन में कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आपकी उस दिन उस वाणी को सुनकर मेरा शरीर झकझोर गया, मेरा खून खौलने लगा। क्योंकि बस मैं कुछ बंधनों में बंधा था, इसलिए मैं आपसे उस समय कुछ कह नहीं पाया हूं। नादान बच्चे, तू अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका है कि तुझे किसी भी बात का बोध नहीं होता। आलाप निरंजन बम बम भोलेनाथ, श्री राम बम बम भोलेनाथ, हर हर शंभो। मुझे ये सोच सोच करके हैरानी होती है कि जो ठाकुर इतना दान पुण्य करता था, आज वो अपने मद के घमंड में इतना स्वार्थी हो चुका है, उसे कुछ भाता ही नहीं। पर एक बात तो है कि राम हर किसी का घमंड तोड़ते हैं। इसी तरह ठाकुर का भी यही हाल होने वाला है कि आज जो ये अपने घमंड में चकनाचूर है, एक दिन वो होगा कि खुद ही अपनी नजरों को नीचे करके खड़ा होगा। ठाकुर, वो समय बहुत जल्द ही आने वाला है तेरे पास। जय शंकर महाराज। सूरज, सूरज। जी पिताजी। आज मेरी वर्षों की तमन्ना पूरी होने जा रही है, क्योंकि कल तेरी शादी है। मेरी शादी? हाँ सूरज, तेरी शादी।
और ये पूरा समाज, ये पूरा गांव देखेगा कि ठाकुर सूर्य प्रताप अपने बेटे की दोबारा शादी करेगा। और सुन, ये क्या कह रहे पिताजी आप? आपने तो मुझे 1 साल का टाइम दिया था। भूला नहीं हूँ, मुझे याद है कि मैंने तुझे 1 साल का समय दिया था, मैं नहीं भूला हूँ। पर वो तेरी औरत एक उल्टा निकली, पता नहीं किस पापी का नाजायज बच्चा अपने पेट में पाल रही है। चुप रहिए पिताजी, क्या बक रहे हो आप? तेरे आखिर आप सोच भी रहे हो? आप क्या कह रहे हो मालूम है? सही कहा मैंने, सही कहा, जो भी मैंने कहा वो सही कहा। तेरी बीवी पता नहीं किसका हराम का बच्चा अपने। चुप रहिए पिताजी, पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे हो आप। आपने जो कहा मैंने वो किया। आपने कहा था यहां से जाना है तो मैं वहां से गया। क्या नहीं किया मैंने आपके लिए? और आप पता नहीं उस राधा के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। क्या क्या सोचता रहता हूँ मैं? मेरा क्या स्वार्थ था? मैं यही तो चाहता था कि मेरे इस संसार को पालने के लिए एक बच्चा इस घर में आ जाए। लेकिन तुम अपनी जगह ठीक थे, लेकिन तुम्हारी वो बीवी, एक गरीब परिवार की, एक नीच परिवार की लड़की इस घर में आई, मैंने उसको स्वीकार किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी निकलेगी, ऐसी निकलेगी। बस पिताजी, आपने जो कुछ कहा मैंने सुना। ममता के बारे में आप क्या जानते हो? ममता के बारे में, और मैं अगर आपको उसकी हकीकत बताऊंगा तो आपके पैरों में से जमीन निकल जाएगी। मतलब क्या है तेरा? मतलब बताऊंगा आपको। बोल, मेरे ये कान वो भी सुनने के लिए तैयार है। तो सुनो, मैं आपसे कह के जाता था कि मैं कोर्ट जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं, मैं उसी से मिलने जाता था, और वो बच्चा किसी का नहीं, मेरा बच्चा है वो। मतलब? वो मेरा बच्चा है और आपका होने वाला वारिस। मतलब मेरे बेटे ने भी मुझसे झूठ बोला। अच्छा किया सूरज, अच्छा किया। इस बात को नीचा दिखाने का इससे बढ़िया तरीका कोई और नहीं था। पिताजी, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, आपकी बहू बिल्कुल सही थी और मैं भी, कोई कमी नहीं थी। पता नहीं आप क्या क्या हमारे बारे में सोचते रहे। बेटा, अब मुझे अपनी गलतियों का पछतावा नजर आ रहा है। मैंने अपनी देवी जैसी बहू को इस घर से बाहर निकाल दिया, अपने राम जैसे बेटे पर शक किया। मैं इतना स्वार्थी हो गया था, इतने घमंड में चूर हो गया था कि मुझे अपनी दौलत के आगे कुछ भी नजर नहीं आया। पर बेटा, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। अभी चल, हम अपनी बहू को अभी इस घर में लेके आएंगे। चल बेटा। आज पिताजी, मुझे भी फख्र के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे पिताजी हैं। बेटा, मुझे भी बहुत फख्र है कि तू मेरी औलाद है। चल, कहीं देरी ना हो जाए हमें अपनी बहू को लाने में। चल बेटा। पिताजी। चल बेटा। जी पिताजी। मैं तो आवाज दे नहीं पाऊंगा, तू ही अपने आवाज देकर बुला। ममता। पिताजी। बेटी मुझे माफ। अरे पापा, आप क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे पिताजी हैं ना? और बेटी, मैंने जो तेरे साथ किया शायद भगवान मुझे माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू एक बेटी बनकर हमें प्यार करती रही, लेकिन मेरे लालच ने पापा आप और मेरे स्वार्थ ने तुझे जीने नहीं दिया, जीने नहीं दिया। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटी, मुझे माफ कर दे और अपने उस स्वर्ग जैसे घर को दोबारा संभाल ले। क्या मुझे लेने आए आप? हाँ बेटी, मुझे अपने घर लेने आए पिताजी। हाँ बेटी। मम्मी, पापा देखो कौन आया, जल्दी आओ। मम्मी। अरे नमस्ते ठाकुर साहब, कैसे? मास्टर जी, मैं अपनी गलतियों की क्षमा मांगने आया हूँ। किस बात की क्षमा मांगने आए हैं चौधरी साहब आप? अपने स्वार्थ की, अपनी लालसा की, अपने घमंड की। आज आपको एहसास हो रहा है इस बात का? किसी की बेटी को घर से निकालना
है उसके लिए ताने देना। आप सोच रहे हैं आप इसे इतना अब लेकर आए हैं ऐसा चेहरा, और जब हम आपके दरवाजे पर गए थे आपने हमारी कितनी बेइज्जती की थी। बहन जी मैं अंधा हूँ। आप ये देखिए मैं तो एक बेटी की माँ हूँ, आपने जब मेरी बिटिया को घर से निकाला तो मेरे ऊपर क्या बीती होगी। ठाकुर साहब हमारा तो राम जैसा दामाद है, उस टाइम आपकी आंखों से पट्टी बन गई थी। हम कितने जलील हुए थे अपने गांव में आके, लोग हमें हकारत की नजर से देखते थे, मगर हमें मालूम था कि एक दिन आप हमारी चौखट पर नाक रगड़ेंगे। ठाकुर साहब। पापा मम्मी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। अरे कोई अपने दरवाजे पे आके कोई किसी को इस तरीके से जलील करता है, जो उन्होंने किया वही आज आप लोग कर रहे हैं। मम्मी वो मेरा घर है, और सूरज मेरे पति, और पिताजी तो मेरे पापा जैसे हैं। आपको छोड़ के मैंने इनको अपने माँ बाप बनाया, और वही मेरा असली घर है। मम्मी आपके घर से तो मेरी डोली उठी थी ना, और मेरे घर से तो मेरी अर्थी उठेगी। मम्मी अगर तू ठीक कहती है बेटी, पापा ठीक कहती है। अगर इतने बरसों बाद मेरे जीवन में खुशी आई है तो मैं आपके हाथ जोड़ती। नहीं बेटी नहीं, मैं तुझे जाना हाथ जोड़ने चाहती की हूँ जरूरत अपने नहीं घर। है। मम्मी पापा मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ रह के, मैं मानती हूँ आप मेरे माँ बाप हैं, आपने मुझे जन्म दिया, आपने मुझे पाला है, लेकिन मम्मी एक बात बताइए, इसमें सूरज की तो कोई कमी नहीं थी ना। वो तो मेरे पास आते रहते, मुझे मेरा ख्याल रखा। मैं भले ही आप लोगों के पास रही, लेकिन एक पति का तो फर्ज निभाया ना इन्होंने। लेकिन मम्मी मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने पति के घर, अपने पापा के घर। मम्मी हाँ बेटा तू अपना राम के साथ जा। बिल्कुल चौधरी साहब, बिल्कुल ले। जो हुआ वो कोई बात नहीं है, आपकी बेटी है, ये आपकी अमानत है। देखिए कहते हैं ना माँ बाप के घर से बेटी की डोली जरूर उठती है, लेकिन ससुराल से उसकी अर्थी उठती है। हाँ साहब, मास्टर जी ये आपका बड़प्पन है, जो इतनी गलतियां करने के बावजूद आपने मुझे क्षमा की। आप महान हैं। नहीं ठाकुर साहब आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नहीं। अपनी पगड़ी भी आपके चरणों में, नहीं नहीं ठाकुर साहब नहीं, तो वो भी मेरे लिए कम होगा। नहीं आप हमारे लिए बहुत मान सम्मान रखते हैं। चल बेटी बेटिया, अपने ससुराल जाने की तैयारी कर। तू अपने ससुराल जाने की तैयारी कर, वही तेरा घर है। बेटा सूरज बहू के लेके चलो। और अब ठाकुर सूर्य प्रताप की यहाँ खुशहाली पूरा संसार देखेगा। जरूर कि देखेगा। ठाकुर सूर्य प्रताप के घर में एक वारिस आएगा, जरूर देखेगा और ठाकुर उसकी साहब। किलकारियां पूरे उज्जैन में गूंजेंगी, और मेरे घर में वारिस होगा ना तो उसका नाम पूरे संसार में गूंजेगा, और वो मेरे पिता के नाम पर रखा जाएगा, वीर प्रताप सिंह। अनाथ निरंजन बम बम भोलेनाथ हर हर शंभो। मुझे पता था कि ठाकुर साहब अपनी बहू को जरूर स्वीकारेंगे, क्योंकि कहते हैं ना मित्रों कि जैसा विधाता ने लिख रखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। हर हर महादेव, जय जय महादेव।